स्वागत है सभी का। तो चलिए चलते हैं कुंभ और कुंभ के बारे में जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पहले कभी पता ना होंगी, और होंगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुंभ का मेला। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुंभ मेले के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ भारत में ही नहीं मिलते हैं, बल्कि कई विदेशी यात्री भी कुंभ मेले के बारे में सदियों से लिखते रहे हैं। इन ऐतिहासिक किताबों को यदि खंगाला जाए तो कुंभ मेले से संबंधित कई रोचक किस्से और कहानियां मिलती हैं। ऐसा एक किस्से का वर्णन चीनी यात्री हेनसांग ने भी किया है। चीनी यात्री हेनसांग जब भारत भ्रमण के लिए आया था, उसी दौरान भारत में कुंभ मेले का भी आयोजन हुआ था। हेनसांग ने लिखा कि भारत में हर 3 साल के क्रम पर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में विशाल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और 12 वर्ष के अंतराल पर इन 4 नगरों में कुंभ मेला लगता है। 644 ईस्वी में प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले को लेकर ह्वेनसांग ने लिखा कि तत्कालीन सम्राट हर्षवर्धन कुंभ मेले को लेकर काफी उत्साहित थे और उन्होंने इसके आयोजन के लिए अपना राजकोष खोल दिया था। हेनसांग ने बताया, 5 साल में जितना भी कर संग्रहण किया गया था, सम्राट उसका दान साधु सन्यासियों और तीर्थयात्रियों को देते थे। कुंभ का अर्थ है घड़ा या कलश। यह एक संस्कृत शब्द है जिसे आमतौर पर जल संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पात्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। भारत में कुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह शब्द एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार कुंभ मेला का हिस्सा भी है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत कलश कुंभ के निकलने पर अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थलों पर गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति के लिए एकत्रित होते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर जानकारी मिलती है कि 16वीं शताब्दी में दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह अकबर बैठा था। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया था, लेकिन उसने कुंभ मेले पर टैक्स भी लगाया था। बादशाह अकबर के शासनकाल में कुंभ मेले से टैक्स वसूलने की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं कि कुंभ मेले के आयोजन पर पहली बार अकबर ने टैक्स लगाया था। हालांकि हिंदुओं की मांग पर बाद में अकबर ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। बताया यह भी जाता है कि तीर्थ पुरोहित किशन राम और चंद्रमान को उन्होंने माघ मेले के लिए 250 बीघा जमीन भी दी थी। S.K. दुबे अपनी किताब कुंभ सिटी प्रयाग में बताते हैं कि 1822 में भारत की अंग्रेजी हुकूमत कुंभ मेले में आने वाले हर लोगों से टैक्स लेती थी। वह टैक्स के रूप में हर यात्री से ₹1.25 का लगान वसूल करती थी। माना जाता है कि इस टैक्स व लगान की वजह से कुंभ मेले में सन्नाटा पसरा हुआ करता था, क्योंकि उस समय सिर्फ ₹1 में पूरे महीने का भोजन मिल जाता था। ऐसे में ₹1.25 का टैक्स बहुत अधिक था। लेखक डॉक्टर धनंजय चोपड़ा के अनुसार 1882 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ से अंग्रेजी सरकार ने कुल ₹49,840 की वसूली कमाई की थी, जो उनके द्वारा खर्च किए गए ₹22,228 से दोगुनी थी। वर्ष 1273 में कुंभ मेले हरिद्वार में नागा बैरागी संतों के बीच युद्ध का जिक्र मिलता है। सर यदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ दसनामी नागा सन्यासीज में लिखा गया है कि 1253 में शैव नागा सन्यासियों ने वैष्णव बैरागी सन्यासियों को हरिद्वार कुंभ के दौरान युद्ध में हराया था। माना जाता है कि इन दोनों के चैनल बीच को यह लाइक और लड़ाई सब्सक्राइब कीजिए। शाही स्नान को धन्यवाद। लेकर हुई थी।